नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए एक गुरु मंत्र देने वाला हूं। ये जो है मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बल पे बताऊंगा, क्योंकि मैंने जितने भी रेलवे एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया, एलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम और आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम, इन सबको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया है। तो इन सबसे मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है कि कैसे रिजल्ट को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। और यदि इस चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा और आपका भी रिजल्ट होगा। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका एक कन्फ्यूजन दूर कर दूं। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रैक्टिस सेट बुक को लेकर पूछ रहे थे कि सर प्रैक्टिस सेट के लिए कौन से बुक। देखिए, किरण पब्लिकेशन द्वारा अभी हाल ही में जो है वो टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए वॉल्यूम 2 जो है वो लॉन्च किया गया है। ये आपको ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए हो गया, ये अंडर ग्रेजुएट यानी इंटर स्तरीय वालों के लिए हो गया। तो इसमें काफ़ी अच्छे कंटेंट दिए गए हैं, अच्छे प्रश्नों का जो है वो संकलन है। तो यहाँ से जो है वो आप अपना जो है वो प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो 3 बुक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी बेहतरीन है, पीवाईक्यू का बुक है। मैं आपको पहले से भी रिकमेंड करते आ रहा हूँ। ये रीजनिंग का आपको हो गया 8700 प्लस क्वेश्चन वाला बुक, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। ये मैथ वाला हो गया आपको 10,000 प्लस जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। और वैसे ही आपको ये 3700 प्लस आपको जीके जीएस का सवाल हो गया, बुक हो गया, जीके जीएस के सवाल इसमें दिए गए हैं। तो इन सभी बुक को आप ले सकते हैं। ये सारे बुक जो है वो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएंगे। ये किरण पब्लिकेशन के हैं। तो आप इन सारे बुक को लेकर अपनी तैयारी को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए गुरु मंत्र है वो क्या है, ठीक ना। तो देखिए, एक एक चीज़ करके आपको मैं समझाते चल रहा हूँ, आप उसको बस समझिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। वास्तविकता में यदि आप उसको फॉलो करेंगे तभी आपको फायदा होगा। बस वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई पढ़ाई जो है अभी एक्सपेक्टेड जो है मंथ एग्जाम का वो है अप्रैल से मई महीना, ठीक ना। यानी मिड अप्रैल से है आपके मई महीने, या फिर मानकर चलिए कि थोड़ा सा भी एक्सटेंड हुआ तो वो जून तक जा सकता है। एग्ज़ाम आपका आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों लेवल का हो जाएगा। तो अभी से आपके पास लगभग 50 से 60 दिनों का समय बचा हुआ है, वो कम से कम समय बचा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यदि आप पर डे 10 से 12 घंटा नहीं पढ़ते हैं तो फिर दिक्कत है भाई। 10 से 12 घंटा यदि अभी आप घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे हो या कहीं भी रह रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई अगर आप कर रहे हो और भी आपको कोई कार्य नहीं है और भी कोई आपका जॉब नहीं है, तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना ही चाहिए। मानकर चलिए इसमें से बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो कि पहले से कोई जॉब कर रहे होंगे, तो थोड़ा कम उनको समय मिलेगा, तो अपने अनुसार कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो कि घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और वो एनटीपीसी एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो बचे हुए समय में वो उनको 10 से 12 घंटे की प्रतिदिन पढ़ाई करना चाहिए कंटिन्यूटी के साथ। इसमें कोई आपको छेड़छाड़ नहीं करना है 10 से 12 घंटे में, ठीक है। अब देखिए, अब इस 10 से 12 घंटे में आपको कैसे क्या करना है ये भी मैं आपको अच्छे से समझा देना चाहता हूँ। इस 10 से 12 घंटे में भाई साहब आप लोगों को कभी भी ऐसे टाइमिंग नहीं रखना है कि 8 से 9 हम जीके पढ़ेंगे, 9 से 10 जो है वो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, 10 से 11 मैथ पढ़ेंगे। ऐसे नहीं करना है। ऐसे आप करोगे तो फिर जो है वो आप फॉलो नहीं कर पाओगे। 2 दिन फॉलो करोगे, तीसरा दिन नहीं करोगे तो फिर रूटीन को फाड़ दोगे, फिर अलग बनाओगे, फिर डिस्टर्बेंस होता रहेगा, साइकोलॉजिकल एक प्रेशर होता है। आप बस डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे 12 घंटा पढ़ना है, 12 घंटे में मुझे 3 घंटा मैथ पढ़ना है, 3 घंटा रीजनिंग पढ़ना है और जो है वो 4 घंटा कुछ भी पढ़ना है, आपको जीके जीएस पढ़ना है। तो इस हिसाब से जो है वो आप खुद के हिसाब से, जो आपका कमजोर होगा सब्जेक्ट उसको ज़्यादा समय दीजिएगा, जो थोड़ा ठीक होगा उसको थोड़ा कम भी समय दे सकते हो। आप इस हिसाब से कीजिएगा। और मानकर चलिए कि अगर किसी विशेष दिन 3 घंटा मैथ आप दिए हो, 3 घंटे में 2 ही घंटे मैथ पढ़ पाए, तो 1 घंटा अगर आप नहीं कर पाए, कोई काम रह गया, तो आप उस 1 घंटे को अगले दिन जो आप 12 घंटा पढ़ रहे हो उसको 13 घंटे में कन्वर्ट करके कवर कर सकते हो। इससे साइकोलॉजिकल प्रेशर भी नहीं बनेगा। ये भी दिमाग में नहीं आएगा कि हमने आज 8 से 9 ये पढ़ने के लिए बोला था, उसको नहीं पढ़ा, अब यार बहुत बर्डन हो गया। तो आ जाता है, ये मैं भी जो है वो फेस कर चुका हूँ। तो इसलिए मैंने आपको बताया ना कि ये मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ, जो वास्तविकता है उससे रूबरू करवा रहा हूँ। आप आई होप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक ना। बाकी यदि कोई जॉब में होगा या फिर कहीं भी प्राइवेट जॉब कर रहा होगा तो अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर सकता है, ठीक। बाकी अगर बात करते हैं कि जो हमारा पार्ट है, यानी जो जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको पता ही मैथ है, रीजनिंग है और जीके और जीएस है।
तो सबसे प्रायोरिटी पर किसको रखना है, सबसे ज़्यादा फोकस किसको करना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये जो है वास्तविकता आपको समझना ही चाहिए और इससे रूबरू ही होना चाहिए। ठीक, सबसे ज़्यादा अगर फोकस का बात किया जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको मैथ और रीजनिंग को ही रखना है। मैथ और रीजनिंग को, जिस भी कैंडिडेट का रेलवे एग्जाम में रिजल्ट होता है, एनटीपीसी में रिजल्ट होता है, 95% कैंडिडेट जो है वो मैथ और रीजनिंग उनका सही होता है। 5% टॉलरेंस आप लेकर चल सकते हो कि जिनका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो और उनका जो है मैथ रीजनिंग थोड़ा जो है वीक हो, फिर भी उनका रिजल्ट हुआ, तो 5% में वैसे आ जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि 100% मैथ रीजनिंग वाले जो हैं लड़के हैं, लेकिन 95% जिनका मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगा उनका ही जो है वो रिजल्ट होने की संभावना है। ठीक, अब बात करते हैं कि यदि आपका मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो कम से कम आपको 55 प्लस नंबर लाने हैं। कितना? 60। आपको पता है कि 30 रीजनिंग और 30 मैथ से सवाल पूछे जाते हैं CBT 1 में, तो 60 में आपको ट्राई करना है कि कम से कम 55 या फिर 55 प्लस नंबर लाना है। उसके लिए आप जितने भी समय आपके पास बचा हुआ है एग्जाम के लिए, आपको मात्र PYQ लगाने हैं। PYQ के लिए आप किरण पब्लिकेशन के बुक को फॉलो कर सकते हैं, या फिर और भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, PDF है, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से जो है वो आप तैयारी कर सकते हो। तो अभी बचे हुए समय के लिए यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो PYQ लगाइएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप PYQ लगा सकते हैं लगाइएगा। अब जब भी आप मैथ या रीजनिंग में PYQ लगाइएगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा, तो ऐसा हो सकता है कि 30 मैथ जो सवाल है, उस 30 मैथ के सवाल में कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपका गलत हो जाएगा या फिर नहीं आएगा। तो वो कोई ना कोई जो है वो चैप्टर से होगा, कोई होगा ना चैप्टर से। जैसे मान कर चलिए कि कोई मेंसुरेशन का सवाल है, या फिर मान कर चलिए कि कोई टाइम एंड वर्क का सवाल है, तो उस टॉपिक को, उस चैप्टर को आपको एक कॉपी में लिखना है। ठीक, 30 सवाल आप लगाए, 30 सवाल में अगर कुछ चैप्टर से आपका सवाल गलत हुआ या फिर मान कर चलिए कि फंस गया, नहीं आ रहा है, तो आप उस टॉपिक को क्या कीजिए, लिख दीजिए अपने कॉपी में और उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। उसको यूट्यूब से मैराथन वीडियो से देख लीजिए। अगर कोई टाइम एंड वर्क का टीचर मैराथन वीडियो में पढ़ाए हैं तो उसको देख लीजिए, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो इस प्रकार से आपका जो है मैथ और रीजनिंग काफ़ी बेहतर हो जाएगा। मैथ की तरह रीजनिंग का भी आप चैप्टर लिख सकते हो। रीजनिंग में भी बहुत सारे आपका जो है वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स, ये सारे जो है वो आपका टॉपिक जो फंसता है ना, तो आप ऐसे ही क्लियर कर सकते हो। हालांकि रीजनिंग, मैथ, इन सब का जो मेन टॉपिक है जहाँ से आप फंसते हो, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले सब आपको वीडियो मिल जाएगा और आप अच्छे तैयारी करके जाओगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, PYQ लगाना है। PYQ में यदि कोई गलतियां होती है तो उस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है। और यदि मानकर चलिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो एक्स्ट्रा आपको टाइम देकर जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि बहुत दिन हो गया एग्जाम का, सॉरी, जो NTPC का फार्म भरे हुए, अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा दिक्कत है। ठीक ना, काफ़ी लड़के आपसे आगे निकल गए होंगे, तो जल्दी से जो है आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, मैराथन वीडियो देख सकते हो। अब बात करते हैं जो सेकंड प्रायोरिटी यानी अंतिम प्रायोरिटी पर रखना है, वो है आपको GK GS और करेंट अफेयर्स। अब देखो, यहाँ मैंने 55 प्लस नंबर बताया कि आपको लाना है, और यहाँ मैं आपको 25 प्लस ही बता रहा हूँ। 40 में जो है वो 25 प्लस ही बता रहा हूँ, क्योंकि यदि आप ज़्यादा समय मैथ रीजनिंग को दोगे और यहाँ आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका कैलकुलेशन स्पीड सही रहेगा, तो आप इजीली 60 में 55 प्लस कर सकते हो। 60 में 55 प्लस करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मैक्सिमम लड़के करते हैं। लेकिन जीके में तो थोड़ा कम समय देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ज़्यादा समय यहाँ दे रहे हो, तो आप जीके में जो है वो 25 प्लस स्कोर करने का टारगेट रख कर चलो। तो अगर आप ओवरऑल अगर बात करते हो तो 100 में जो है वो आपका रॉ स्कोर जो है वो 80 प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 प्लस। ठीक है, अब कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका जीके काफ़ी अच्छा होगा, तो जीके और अच्छा करने के लिए वो जीके को टाइम दे सकते हैं, तो जीके में वो 30 प्लस स्कोर करके चलेंगे और मैथ रीजनिंग में वो 50 प्लस करके चलेंगे। तो वो जो है वो अलग अलग व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कैसा है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बल पे बता रहा हूँ कि जो मैक्सिमम स्कोर करने का जो स्कोप होता है, जहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सकते हो, वो है मैथ और रीजनिंग, जहाँ से आप 55 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हो यदि अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से फोकस कर लिए बचे हुए समय में। तो ठीक है, जीके जीएस में आप 25 प्लस भी ईजी कर सकते हो, 40 में 25 प्लस आराम से कर सकते हो, इससे भी ज़्यादा कर सकते हो। मैंने तो CBT 1 में 38 किया था, 38-40 में किया था, तो ये तो मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था, तो कर सकते हो इतना। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो यदि आपका जीके जीएस बहुत ज़्यादा कमजोर है तो ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको मैथ रीजनिंग पर फोकस करना पड़ेगा। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए। अब बात करते हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स कैसे पढ़े भाई। तो देखो, जीके जीएस और करंट अफेयर्स में आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। अभी जितना बचा हुआ समय है, अब देखो इसको फॉलो करोगे तभी फायदा होगा। सिर्फ स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखकर, ये मैंने थंबनेल में गुरु मंत्र लिखा है, उस वीडियो को देखकर कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जब तक आप उसको धरातल पर उपयोग नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक ना, इसको अब कैसे पढ़ना है, तो जितने समय बचे हुए हैं आप सब्जेक्ट वाइज, जितने भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के जितने भी सेक्शन हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सबको आपको टॉपिक लिखने हैं। एक कॉपी में आप टॉपिक लिख लीजिए। क्या कीजिए?
टॉपिक लिख लीजिए। टॉपिक आप किसी बेसिक बुक से लिख सकते हो, आपके पास अगर कोई लूसेंट हो, किरण हो, कुछ भी बुक हो उससे लिख सकते हो, या फिर आपके पास कुछ नोट्स होगा, खुद का नोट्स होगा, टीचर का नोट्स होगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा। वहाँ मैंने जो है वो अपने 100 दिनों का टारगेट दिया है आरआरबी एनटीपीसी के कैंडिडेट के लिए। 100 दिनों को टारगेट में जितने भी जीके जीएस के टॉपिक है उन सब का शॉर्ट नोट्स, उसके बाद स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड कराया है। हालांकि अभी वो टारगेट 84 दिन कंप्लीट हुआ है, बाकी के 16 दिन का टारगेट आज से शुरू हो जाएगा। बीच में कुछ गैप हो गया था, उसका कारण था कि मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स थे कुछ सब्जेक्ट के, बॉटनी के, इन्वायरमेंटल साइंस के, ये नहीं मिल रहे थे, क्योंकि मैंने ये सारे नोट्स अपने घर पर ही छोड़ दिया है। इसकी अभी मुझे खास ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पीसीएस में शॉर्ट नोट्स पढ़ना नहीं पड़ता है। तो अब घर पे ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हुई, तो दोस्तों द्वारा ढूंढकर जो है वो पीडीएफ बनाकर भेजा गया है। तो अब से जो है वो आज से जो है बाकी के जो 16 दिन का टारगेट बचा हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। लेकिन सोर्स आपको कम से कम रखना है। कहने का मतलब है कि यदि आप कोई बुक ही पढ़ रहे होंगे इतने दिन से, तो आप कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप टेलीग्राम पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप उसी बुक को फॉलो करो। क्योंकि बचे हुए समय में यदि आप अलग अलग सोर्स का प्रयोग करोगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, माइंड में कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक ना। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि यदि अभी तक आपने कुछ नहीं किया होगा, तब जाकर टेलीग्राम चैनल पर जो मेरे शॉर्ट नोट्स या फिर ये जो मैंने प्रोवाइड करा है उसको फॉलो कर सकते हो, वहाँ से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। या फिर यदि आप पहले से कुछ कर रहे हो, पहले से पढ़ाई कर रहे हो, किसी टीचर का बैच लिए हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, उसी को फॉलो करना, ठीक ना। सोर्स अलग अलग कभी मत करना, यहाँ जो है वो आपको दिक्कत कर सकता है। हाँ, कुछ टॉपिक में मान लीजिए कुछ टॉपिक आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, किसी और टीचर से भी पढ़ सकते हो, मैराथन वीडियो भी देख सकते हो, ये अलग अलग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ से एक ही टीचर पढ़ा रहा है और आप मान लीजिए ऐसा कुछ सब्जेक्ट है उसका क्लियर नहीं है, फिर भी आप उससे पढ़ रहे हो, तो ये थोड़ा सा बेवकूफ़ी हो जाएगा। अगर कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर नहीं होता है तो अलग अलग सोर्स जो है उपयोग कर सकते हो, वहाँ से उसका फायदा उठा सकते हो, लाभ उठा सकते हो। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए, ठीक। अब बात करते हैं कि अब इसमें भी जो है आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है वो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पे करना है। कहाँ करना है? स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पे करना है। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल को चुनिएगा जो कि मंथली वीडियो बनाया होगा, उस यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिएगा। मंथली वीडियो में जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया होगा उसका या तो पीडीएफ निकाल लीजिएगा हार्ड कॉपी में, या फिर खुद से जो है वो हाथ से कॉपी में लिखिएगा मंथली वाइज करंट अफेयर्स। और इसके अलावा एक ईयरली मैगजीन आपके पास होना चाहिए, एडिटोरिया का हो या फिर एसपीडी का हो या फिर और भी कोई आपके जो क्षेत्र में यानी आपके एरिया में जो भी प्रचलित हो करंट अफेयर्स का बुक, उसको ले सकते हैं। ईयरली मैगजीन को कवर कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के लिए टेलीग्राम पर जो है मैंने बुक डाला है, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि यदि कमेंट करोगे आप, यदि आप कमेंट करते हो तो मैं सिंगल वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी टॉपिक है सब्जेक्ट वाइज, उन सबको लिख कर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये आपको कमेंट करने हैं कि हाँ सर आप लिख कर बताइए, तब मैं कर सकता हूँ। क्योंकि समय का थोड़ा मेरा भी जो है वो आपको पता ही है कि ड्यूटी, स्टेशन मास्टर की जो ड्यूटी है वो बिजी वाली ड्यूटी रहती है, तो टाइम नहीं मिलता है। तो यदि आप लोग कहोगे तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि एक वीडियो जो है वो यूट्यूब पर टॉपिक का बनाकर आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो आई होप आप इतना समझ गए जीके जीएस कैसे कंप्लीट करना है, और उसी से आप पढ़ सकते हो। सोर्स कम से कम यूज करना, ठीक ना। बाकी हम लोग के द्वारा तो क्लास भी चलाया जा रहा है, हम लोग के द्वारा टारगेट बैच भी चलाया जा रहा है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हो। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पाना, वहाँ आपको जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद अब अंत में बात करते हैं। अंत में है फुल मॉक टेस्ट। एक फुल मॉक टेस्ट आपको लगाने चाहिए प्रत्येक 2 से 3 दिनों के बीच। पर डे आप लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी जब आपका जो है वो सिलेबस काफ़ी अच्छा नहीं है, तैयारी आपने नहीं सही से किया है, कम स्कोर हो रहा है मॉक टेस्ट में 60, 65, 70 तक आ रहा है, तो आप जो है वो 2 दिन गैप करके यानी 2 दिन पे एक फुल मॉक टेस्ट लगाना। फुल मॉक टेस्ट आप ऑफलाइन भी लगा सकते हो, बुक मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने के लिए जो है वो टेक्स्ट बुक पे अभी ईयरली पास प्रो का फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो जो है वो मात्र 615 रुपये में जो है वो परचेज कर सकते हो, ले सकते हो। इसके लिए आप SCC के कोड यूज करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और आपको पता ही है कि एग्जाम जो है वो टेक्स्ट बुक में जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से PYQ भी दिया गया है, बहुत सारे सेक्शनल मॉक टेस्ट भी है, बहुत सारे जो है वो सेक्शनल टेस्ट भी हैं, मॉक टेस्ट भी है, फुल मॉक टेस्ट भी है। तो इन सबको आपको लगाने के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना चाहिए और यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है वो प्रत्येक 2 दिन पे या फिर 3 दिन पे अपने सुविधा अनुसार एक फुल मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। तो यहाँ तक समझ गए। और सबसे अंत में कि देखिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये जो 10 से 12 घंटा आपको पढ़ना है, एक्सपेक्टेड अप्रैल से मई महीना है, तो मान कर चलिए कि अगर 50 दिन भी है कम से कम, क्योंकि रेलवे का कोई भरोसा नहीं है। आप देख लो LPCBT 2 का रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले ही LPCBT 2 का डेट अनाउंस हो गया है। सॉरी, CBT 1 का रिजल्ट नहीं आया पहले ही उससे पहले ही CBT 2 का डेट अनाउंस हो गया है। तो रेलवे द्वारा कुछ भी किया जा सकता है, इसलिए आप पहले से जो है वो प्रिपेयर रहो, तैयार रहो। तो मानकर चलो कि 50 दिन बचा हुआ है, तो 50 दिन कम नहीं है भाई। 50 दिन अगर आप 12-12 घंटा पढ़ते हो तो लगभग जो है वो 600 घंटे आपके पास है, और 600 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हो। जो मैंने आपको तरीका बताया है, यदि आप इसको फॉलो करते हो तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपका रिजल्ट CBT 1 में आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन इसको फॉलो कीजिएगा तब। मैथ रीजनिंग को PYQ लगाइए, ठीक है जी, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक लिखिए, उस टॉपिक को कवर कीजिए। आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं
बुक से पढ़ रहे होंगे बुक से कीजिए, नोट से कर रहे हो नोट से कीजिए, किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे टीचर से पढ़िए, या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ आपको जो है मैंने 100 दिनों का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया है, वहाँ उसको फॉलो कीजिए। अपना शॉर्ट नोट्स बताया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो बुक का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया है, तो आप वहाँ से भी फॉलो करके काफ़ी चीज़ें बेहतर कर सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। और इसमें भी आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर्स के मैंने आपको बता दिया बुक, और स्टैटिक जीके के लिए आप टेलीग्राम पर चल जाना, वहाँ मैंने PDF डाल दी है, वहाँ से भी उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक। और मॉक टेस्ट भी मैंने आपको बता दिया कि जो मॉक टेस्ट है आपको 2 या 3 दिनों के गैप पे एक मॉक टेस्ट लगाना है, उसका फुल जो है वो आपको एनालिसिस करना है, और मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे इंक्रीज करना है इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हो। अंत में फिर से कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। एक वर्ड बोलकर जो है वो एक जो है वो लाइन बोलकर मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, और वो लाइन है कि आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी। यानी आज आप जो मेहनत कर रहे हो वो आपको कल उसका पहचान आपको मिलेगा। हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है वो तुझे कल ज़रूर इसका इनाम देगी। तो इसलिए आप मेहनत करते रहिए। मेहनत का जो है वो अगला कदम ही जो है वो परिश्रम का अगला कदम ही है सफलता। तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बस आप चीज़ों को सही तरीके से पढ़िए, सही तरीके से आगे बढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।